Hello everyone, Jai Hind. I hope you all are doing well. वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और गाइज हमारा आज का क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर सेक्शन से है। सो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम गांधार आर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको गांधार आर्ट से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स और बेस्ट पॉइंट्स हैं वो आज आपको मिलेंगे। तो आप इनको हिस्ट्री के या आर्ट एंड कल्चर के जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे गांधार आर्ट में इन पॉइंट्स को मेंशन ज़रूर कीजिएगा, अपने पास लिख के रखिएगा। इससे ज़्यादा गांधार आर्ट में और कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट और सारे अच्छे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सो कम एक तरीके से फुल फ्लेज आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा गांधार आर्ट का। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सभी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं हम उसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाते हैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज़ जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि गाइज़ आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं पे भी अपना टाइम या एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद इट। व्हाट यू हैव टू डू इज़ सिर्फ आपको डेली रेगुलर बेसिस पे 1 से 1.25 घंटा अपना देना है। आपको रेगुलरली जो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है आपको उसको देखना है, सुनना है बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन से। हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपसे आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। सो दैट वुड बी मोर देन इनफ। और गाइस हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। हम जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं। आप अगर बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस आपका सिलेक्शन पक्का है। और गाइज हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपके आंसर्स को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और गाइज उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो जो भी स्टूडेंट बिल्कुल सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट। गांधार कला में मध्य एशियाई और ग्रीको बैक्ट्रियन तत्वों का पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन गाइस GS1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से क्या पूछा गया है कि जो हमें गांधार आर्ट देखने को मिलता है उस गांधार आर्ट में सेंट्रल एशियन के क्या क्या एलिमेंट्स थे, मतलब सेंट्रल एशियन के क्या क्या हमें उसमें चीज़ें देखने को मिल रही थी जो कि रिलेटेड थी कि वहाँ से सेंट्रल एशिया से ली गई हैं गांधार आर्ट में। और ग्रेको बैक्ट्रियन जो था उनकी क्या क्या एलिमेंट्स थे जो हमें गांधार आर्ट में देखने को मिले थे। गांधार आर्ट बेसिकली क्या था, जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी इमेजेस बनाई गई थी। तो मतलब उनकी इमेज बनाई गई थी जिसको गांधार आर्ट बोला गया था। तो उसमें किस तरीके से सेंट्रल एशियन के एलिमेंट्स डाले गए थे और किस तरीके से ग्रेको बैक्ट्रियन के एलिमेंट्स उसमें डाले गए थे हमें वो बताने हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो हम उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। हम अपने इंट्रोडक्शन में गांधार आर्ट के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में ये हाइलाइट्स बताएंगे कि सेंट्रल एशिया से किस किस तरीके से क्या लिया गया है। मतलब बेसिकली हमें फीचर्स बताने हैं गांधार आर्ट के जो हमने अलग अलग जगह से लिया है, सेंट्रल एशियन से जो लिए हैं और ग्रेको बैक्ट्रियन से जो लिए हैं। और एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे।
तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Gandhar art is a style of Buddhist visual art that developed between the 1st century BCE, BCE मतलब before common era, and the 7th century CE in what is now northwestern Pakistan and eastern Afghanistan। गांधार आर्ट क्या था? एक स्टाइल था किसका? जो बुद्ध की जो बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट हमें देखने को मिलती थी, बुद्ध की दृश्य कला थी, उसका एक स्टाइल था जिसको गांधार आर्ट बोला गया था। किस टाइम पे हमें देखने को मिला था? डेवलप कब हुआ था, बना कब था? 1st सेंचुरी BCE और और 7th सेंचुरी CE में। ठीक है, और कहाँ पे? जो आज के टाइम पे हमें प्रेजेंट डे हमें नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान देखने को मिलता है और ईस्टर्न अफगानिस्तान, वहाँ पे ये हमें उस टाइम पे डेवलप हुआ था। ठीक है, तो क्या था, किसका स्टाइल था ये आर्ट? क्या थी? बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट का एक स्टाइल था जिसको गांधार आर्ट बोला गया था। द रीजन केम अंडर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ किंगडम्स विच रिजल्टेड इन द एमर्जेंस ऑफ अ मिक्स्ड स्कूल ऑफ आर्ट। अब क्योंकि हमने क्या बात की है, कहाँ पे डेवलप हुआ था? नॉर्थ वेस्टर्न जो पाकिस्तान था और जो ईस्टर्न अफगानिस्तान था, तो वहाँ पे ये जब डेवलप हुआ तो क्या चीज़ें हो रही थी कि वहाँ पे बहुत सारी उस जगह पे उस रीजन पे क्या था कि टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा था। बहुत सारे वैरायटी ऑफ हमें किंगडम्स वहाँ देखने को मिले थे जो एस्टैब्लिश हुए थे, जिन्होंने रूल किया था अलग अलग जगह से, जिन्होंने आके रूल किया था। राइट, तो वहाँ पे क्योंकि अलग अलग लोगों ने या अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग जगह के लोगों ने वहाँ पे आके रूल किया था, अलग अलग किंगडम्स वहाँ पे सेटअप हुए थे, तो हर एक चीज़ का मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वहाँ पे इन्फ्लुएंस था, प्रभावित थी वहाँ की बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए जब ये आर्ट डेवलप हुआ तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग उनकी से इन्फ्लुएंस हो रखा था, तो वो चीज़ें गांधार आर्ट में भी हमें देखने को मिली। इसीलिए ये क्या उभर के आया? एक मिक्स्ड स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब मिश्र। ठीक है, बहुत सारी आर्ट का एक मिश्र बन गया ये। The sculptural tradition in Gandhar had the confluence of Bactria, Parthia and the local Gandhar tradition। कि जो हमें स्कल्पचर मूर्तिकला देखने को मिली थी, मूर्तिकला परंपरा जो थी वो किसके उस ट्रेडिशन की थी? बैक्ट्रिया, पार्थिया और जो लोकल वहाँ का गांधार ट्रेडिशन जो चलता था उसकी। तो इन सब का मिक्स होके एक स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला की वहाँ पे परंपरा देखने को मिलती थी। However, the real patrons of this school of art were the Scythians and the Kushans, particularly Kanishk। अब नॉर्मली जो देख रहे हैं हम नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान जो आज का एरिया है, उस टाइम पे उस एरिया पे हमें जो मूर्तिकला की परंपरा देखने को मिलती थी वो बैक्ट्रिया, पार्थिया और जो लोकल गांधार का जो ट्रेडिशन था उसमें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इसी स्कूल की बात करते हैं, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं हम, तो इसके पैटर्न्स कौन थे? स्काइथियंस और कुशांस। कुशांस में भी पर्टिकुलरली कनिष्क, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। राइट, तो अब हम बात करेंगे गांधार आर्ट के फीचर्स की जो ग्रेको बैक्ट्रिया से लिए गए हैं। राइट, फर्स्ट इज द गांधार आर्ट the Gandhar school drew upon the anthropomorphic traditions of Roman religion and represented the Buddha with a youthful Apollo-like face, dressed in garments resembling those seen in Roman imperial statues। कि जो गांधार आर्ट थे, गांधार स्कूल था, वो कहाँ से लिया गया था? एंथ्रोपोमोर्फिक ट्रेडिशंस, मतलब कि मानव रूपी परंपराएं, वहाँ से वो लिया गया था। किसकी परंपराएं थी ये जो एंथ्रोपोमोर्फिक बोल रहे हैं हम, मानव रूपी परंपराएं, रोमन रिलीजन की। जो रोमन्स थे उनके रिलीजन की का ट्रेडिशन गांधार स्कूल में लिया गया था। और इसने जो बुद्धा थे उनका किस तरीके से उनको दिखाया था? यूथफुल, मतलब कहते हैं ना कि युवा, अपोलो लाइक फेस, युवा का अपोलो जैसा फेस, मुंह जैसे वहाँ पे चेहरा दिखाया था बुद्ध का। ठीक है, ड्रेस्ड इन गारमेंट्स रिजेंबलिंग दो सीन इन रोमन रोमन इम्पीरियल स्टैचूज, कि जो रोमन के हमें
इम्पीरियल स्टैचूज मतलब साम्राज्य मूर्तियां जो देखने को मिलती थी। तो जो अब क्या था, गांधार क्या है, बुद्धिस्ट की विजुअल आर्ट है। तो बुद्ध को जो वहाँ पे उनकी इमेज बनाई गई थी, उनको सजाया गया था, तो उनका फेस कैसा, हमने बात की, यूथफुल अपोलो लाइक फेस था, अपोलो के जैसा उनका चेहरा बनाया। और उनके जो कपड़े थे, मतलब उनके जो गारमेंट्स थे, वो किस तरीके से थे कि वो देख के किसकी याद दिला रहे थे, मतलब किससे सिमिलर थे, रोमन इम्पीरियल स्टैचूज जो थे, मतलब जो रोम में जो साम्राज्य मूर्तियां थी, उनके जैसी गारमेंट्स बुद्ध को डिजाइन की गई थी, बुद्ध को पहनाई गई थी बेसिकली उस मूर्ति में। ठीक है। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट अंटिल देन बुद्ध वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ ह्यूमन लाइक फिगर। कि इसकी ये इतनी महत्वता हमें क्यों देखने को मिल रही है, कि ये चीज़ देखी गई कि उससे पहले बुद्ध को इस तरीके से एक, मतलब मानवीय कहते हैं ना कि एक फिगर बन जाता है, तो उस फिगर में इससे पहले गांधार आर्ट से पहले कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, इसलिए भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा देखी गई। ठीक है। नेक्स्ट इज वेवी हेयर इन अ टॉप नॉट, मतलब कि जो जैसे सिर पे एक नॉट बनाते थे, सिर के ऊपर बिल्कुल एक नॉट बनाते थे और उसमें से एक बाल निकलता था, लहराता हुआ बाल एक निकला हुआ होता था। समटाइम्स अ मूस्टेच ऑन द फेस, मतलब दाढ़ी कहते हैं ना, तो कई बार चेहरे पे दाढ़ी भी देखने को मिलती थी। उर्न, उर्न क्या होता है, अ डॉट और थर्ड आई, वो कहते हैं ना जैसे शिव जी की होती है ना, शिव जी की 3 आंखें हैं, तो इस तरीके से उन्होंने एक थर्ड आई भी बनाई थी, दोनों जो आईब्रोज हैं उनके मिडल में वो थर्ड आई देखने को मिलती थी, जिसको क्या बोला गया, उन। इलोंगेटेड ईयर लोब्स, की जो उनके कान थे वो लंबे लंबे बनाए गए। गारमेंट विद थिक प्लीट्स यूजुअली कवरिंग बोथ शोल्डर्स, की जो उनको कपड़े उनके दर्शाए गए थे, कपड़े पहनाए गए थे, जो हमने बात की किसके जैसे थे, रोमन के जो साम्राज्य मूर्तियां थी, इंपीरियल स्टैचूज थे, उनके जैसे थे। ठीक है। तो वो किस तरीके से थे कि उनके दोनों के दोनों जो शोल्डर्स है, कंधे हैं, वो ढके गए थे उसमें। एंड मस्क्यूलर फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी आर अदर रिजेंबलिंग फीचर्स, कि उनकी जो शरीर की मांसपेशियां थी, मतलब जो उनकी मसल्स थी, वो अच्छी दिखाई थी, कि काफ़ी अच्छे जो कहते हैं ना हम हट्टे कट्टे होते हैं, अच्छे थे, बहुत अच्छी बॉडी उनकी दिखाई गई थी। तो ये कुछ और फीचर्स हैं जो हमें ग्रेको बैक्ट्रियन या फिर हमें रोमन से बहुत ज़्यादा रिजेंबलिंग सिमिलर सी देखने को मिलती थी, जो हम कह सकते हैं कि वहाँ से ये फीचर्स लिए गए हैं देख के, जो गांधार आर्ट में हमें इस्टेब्लिश हुए देखने को मिले। नेक्स्ट इज अदर मोटिव्स एंड टेक्निक्स दैट गांधार स्कूल इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम क्लासिकल रोमन आर्ट। अब रोमन आर्ट से गांधार स्कूल ने और भी चीज़ें ली, जैसे कि कुछ टेक्निक्स की, किस तरीके से मूर्ति बनानी है, ठीक है, या फिर मोटिव्स की, उस पर किस तरीके से क्या कलाकारी करनी है, तो वो सारी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें भी रोमन आर्ट से ली गई थी, जैसे कि वाइन स्क्रोल्स, चेरब्स बियरिंग, गार्लैंड्स, ट्रीटन्स एंड सिंटोर्स। तो ये इस तरीके की कुछ, ये क्या है, ये टेक्निक्स थी जो रोमन आर्ट से ली गई थी, गांधार स्कूल ने इनकॉर्पोरेट की थी अपने आर्ट में। नेक्स्ट इज द इमेजेस हैविंग फिजियोग्नोमिक फीचर्स डिपिक्टिंग symbolic expressions such as of calmness, sharp outlines, smooth surface, expressive images, etc. are the center point of attraction. अब जो इमेज बनाई गई थी, जैसे कि जो बुद्ध की इमेज बनाई गई थी, वो किस तरीके से, कि उनमें ना इस तरीके के फीचर्स डाले गए थे जो जैसे हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं ना, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस थे। ठीक है। जैसे कि कामनेस, मतलब उनके वो देखने, उनके फेस पे देखने की, हाँ बहुत शांत है, वो शांति उनके फेस से झलक रही थी, इस तरीके से बनाया गया। शार्प आउटलाइंस, जो उनकी रूपरेखा की गई, आउटलाइन की गई, वो बहुत तीखी तरीके से की गई थी, कि बहुत शार्प थी, मतलब बहुत बोल देते ना कि क्लैरिटी से की गई, बिल्कुल बेटर तरीके से, कि वो कहीं पे भी ना कुछ क्लम्जीनेस या हल्का सा भी कुछ वो नहीं लगता, बहुत तरीके से, सटीक तरीके से। स्मूथ सरफेस, बिल्कुल स्मूथ था, कहीं मतलब
कुछ ऐसा नहीं था, बिल्कुल स्मूथ तरीके से उसको बनाया गया। और एक्सप्रेसिव इमेज, मतलब कहते हैं ना कि इतना एक्सप्रेसिव है कि एकदम बंदा देखते ही अट्रैक्ट हो जाए। तो इस तरीके की उन्होंने एक्सप्रेसिव इमेजेस बनाई जो कि हमें रोमन आर्ट का ही एक रिजेम्बलेंस देखने को मिली उसमें। रोमन आर्ट की हमें उसमें रिजेम्बलेंस समझ में आई, राइट। तो ये गाइज हमने किसकी बात की कि ग्रेको बैक्ट्रियन या रोमन एम्पायर जो था वहाँ से क्या क्या सिमिलैरिटीज़, क्या क्या रिजेम्बलेंसेज हमें गांधार आर्ट में देखने को मिली थी, या वहाँ से क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स लिए गए थे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने। अब हम बात करेंगे कि गांधार आर्ट नॉट ओनली एसिमिलेटेड द फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट बट ऑल्सो बोरोड मेनी वेस्ट एशियाटिक एंड सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स सच एज, कि अब सिर्फ वहीं से नहीं, गांधार आर्ट ने कुछ चीज़ें जो वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ से भी बोरो की हुई हैं, वहाँ से भी ली हुई हैं, मतलब वहाँ के कुछ फीचर्स गांधार आर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज disc shaped attribute behind the head of Buddha was associated with solar deities of ancient Persian and Greek art। क्या चीज़ थी? जैसे बुद्ध की इमेज बनाई। अब रोमन आर्ट से तो क्या चीज़ ली? उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, या फेस किस तरीके का होगा, क्या एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है, क्या उनके गारमेंट्स थे, वो सब चीज़ें तो किससे ली? या फिर जो हेयर स्टाइल था, मतलब बाल कैसे बनाने हैं उनके, वो सब चीज़ें ली रोमन से। लेकिन एक चीज़, एक तो क्या चीज़ थी कि जो बुद्ध जैसे थे, तो बुद्ध के सिर के पीछे, मतलब जैसे बुद्ध का जो बैक साइड था, सिर के पीछे एक डिस्क शेप्ड, मतलब एक गोले आकार में एक एट्रीब्यूट बनाया गया, जो किससे जोड़ा गया, किससे एसोसिएट किया गया? सोलर डीटीज, मतलब जो सूर्य देवता हैं उनसे एसोसिएट किया गया। तो ये कहाँ का था आर्ट, मतलब कहाँ से रिजेंबल किया गया? ये एंशंट पर्शियन और ग्रीक आर्ट में ये चीज़ें देखने को मिलती थी। जो पुराने टाइम की प्राचीन काल की पर्शियन और ग्रीक आर्ट थी, ये उनमें हमें देखने को मिलती थी, जो कि हमें गांधार आर्ट में भी देखने को मिली, राइट। सेकेंड इज फिगर्स विथ कॉनिकल एंड पॉइंटेड कैप्स ऑन देयर हेड्स रिजेंबल द स्काइथियन कैप्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। अब कुछ ऐसे फिगर्स भी बनाए गए जिसमें कि कोनिकल, जो कहते हैं ना कि कोन बना हुआ होता है, कोन की शेप में, और पॉइंटेड थी बिल्कुल, मतलब नुकीली ऐसी टोपियां भी बनाई गई थी उनके सिर पे। कुछ कुछ फिगर्स में कि उनके सिर पे इस तरीके की टोपियां बनाई गई थी जो किससे रिजेंबल कर रही थी, किसके जैसी थी? स्काइथियन कैप्स के जैसी थी। जो स्काइथियन में हमें टोपियां देखने को मिलती हैं, उनके जो डिज़ाइन होते हैं उन्हीं के जैसे डिज़ाइन की वो टोपियां बनाई गई थी। नेक्स्ट इज द रेगुलर डिपिक्शन ऑफ फायर वर्शिप इन द गांधार आर्ट, अ ट्रेट विच वॉज प्रोबेबली डिराइव फ्रॉम इरानियन सोर्सेज। कि गांधार आर्ट में एक क्या चीज़ दिखाई गई? रेगुलरली, मतलब एक फायर वर्शिप, अग्नि पूजा भी दिखाई गई गांधार आर्ट में, जो कि एक किसका ट्रेट है? किसका हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, विशेषता किसकी है? जो ईरानियन सोर्सेज से ली हुई देखने को मिलती है, मतलब ईरान साइड की है, ईरानियंस की ये एक ट्रेट हमें देखने को मिलता है जो कि गांधार आर्ट में अडॉप्ट किया गया था। तो इसीलिए इन रीज़न से हम कह सकते हैं कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो सेंट्रल एशिया से भी लिए गए थे, सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया से लिए गए थे। तो अभी हमने किसकी बात की कि ग्रेको बैक्ट्रियन रीजन से भी हमने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए थे जो गांधार आर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और एट द सेम टाइम कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो सेंट्रल एशियन से भी लिए गए थे। तो ऑन द कंक्लूडिंग नोट हम क्या कहेंगे? The foreign elements imbibed in the Gandhar art not only placed it on a high pedestal of artistic achievements, कि जो ये फॉरेन एलिमेंट्स लिए गए हैं, जैसे ग्रेको बैक्ट्रियन रीजन साइड से लिए गए हैं या सेंट्रल एशियन से लिए गए हैं, तो ये जो लिए गए हैं इन्होंने ना ही सिर्फ ये जो इतना अच्छा आर्ट दिखाया, इतनी अच्छी एक उपलब्धि हासिल की, तो इसको ना ही इससे एक बहुत अच्छे स्केल पे गया है, ऊंचाइयों तक पहुंचाया है इसने, but also made possible the naturalistic depiction of the human form for the first time in the Indian art history। कि सिर्फ उन्होंने ये जो हमने एलिमेंट्स को इम्बाइब किया है, एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है
इन्होंने सिर्फ बहुत ऊंचाइयों तक ही उनको नहीं, इस आर्ट को नहीं रखा है, आर्ट की अचीवमेंट्स ऊंचाइयों तक ही नहीं थी, बल्कि ऐसा इंडियन की आर्ट हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिला कि एक ह्यूमन की, एक मानवीय रूप को, ह्यूमन फॉर्म को इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से नेचुरलिस्टिकली डिपिक्ट किया गया, दर्शाया गया, बिल्कुल नेचुरल तरीके से प्राकृतिक चित्रण उसका इतने अच्छे से किया गया। तो ये इंडियन आर्ट हिस्ट्री में पहली बार ही देखने को मिला था। राइट, सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।